Hello everyone, welcome to my channel. So today I am going to explain you about the special roots of the chapter Roots, Flowers and Trees. So in my previous video I have explained you about the root system, shoot system and functions of the root, taproot and fibrous root, isn't it? And in this video I am going to explain you about the special root. So let's begin. अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट के बारे में। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल रूट्स होती हैं जो कि अपने अंदर फूड और वाटर को स्टोर करके रखती हैं, तो हम लोग उन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और भी कई कई तरीके की रूट्स होती हैं, उनके भी बारे में हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So, most plants usually have fibrous roots or taproot or even a combination of both. So, most plants में क्या होता है? They have fibrous roots as well as they are having taproot, or even in most plants they have the combination of both taproot and fibrous root. However, in some plants, roots perform other functions apart from the absorption of water and minerals and holding the plants in the ground. अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो होते हैं रूट्स जो हैं वो सिर्फ वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स के अलावा या फिर प्लांट्स को वो होल्ड करने के अलावा जो है उनका और भी स्पेशल फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है फूड स्टोरेज रूट्स। अब कैसी रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे? फूड स्टोरेज रूट्स, ठीक है, वो रूट्स जो कि फूड को स्टोर करते हैं अपने अंदर। अब आप सोचेंगे फूड को कैसे स्टोर करते हैं अपने अंदर? सो लेट्स स्टडी। Certain plants have enlarged roots. Enlarged means बड़ी साइज़ की रूट्स होती हैं। मोस्टली जो रूट्स आपने देखी होंगी, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया होगा, पतली पतली होती हैं, वेरी थिन होती हैं। लेकिन कुछ जो स्पेशल रूट्स होती हैं वो एनलार्ज्ड होती हैं। Or parts of the root system to store large quantities of food in the form of starch and other carbohydrates. तो वो enlarge क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने अंदर जो है फूड को, वाटर को स्टोर करी रहती हैं, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को वो अपने अंदर स्टोर करी हुई रहती हैं। ओके, सो स्वीट पोटैटोज, यम्स, कैरेट्स, radish, beetroots and turnips are examples of such plants that have storage organs. तो जो फूड जो रूट्स फूड स्टोर करती हैं वो कौन कौन सी रूट्स होती हैं? स्वीट पोटैटो। सो स्वीट पोटैटोज जो होती हैं दीज आर द मॉडिफाइड रूट्स हो गई, यम्स हो गई, कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप, ये सब जो है अपने अंदर फूड एंड वाटर को स्टोर करते हैं। तो क्यों स्टोर करते हैं? सो दीज स्टोरेज रूट्स कैन बी यूजफुल इन टाइम्स व्हेन देयर इज फूड शॉर्टेज ड्यू टू ड्रॉट्स एंड फेमाइन्स। तो ये क्यों फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बारिश नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई बहुत बड़ी ऐसी फेमाइन आ गई, या फिर जो फार्मर्स हैं वो ठीक तरीके से अपने फील्ड में इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है, तो क्रॉप जो होती हैं वो सूख जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये रूट्स जो हैं इनकी जो रूट्स होती हैं किनकी? स्वीट पोटैटो, यम्स, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप, ये इनकी रूट्स होती हैं मॉडिफाइड होती हैं। यानी कि अगर पानी की कमी हो रही है, अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है इन क्रॉप्स में पानी नहीं पड़ पा रहा है, तो इनके अंदर ऑलरेडी वाटर है, ऑलरेडी जो है इनके अंदर फूड है, ठीक है। तो अगर लंबे समय तक भी इन क्रॉप्स को पानी नहीं दिया जाएगा तो वो अपना काम उसी रूट से चला लेंगी। यानी कि उनके स्टेम और लीव्स में इन्हीं जो रूट्स में जो स्टोर्ड वाटर है, फूड है, इसी से वो अपना काम चलाएंगी। प्लांट्स की जो है फर्दर ये डेवलपमेंट होता रहेगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है वाटर स्टोरेज रूट्स। अब वाटर स्टोरेज रूट्स, plants that grow in dry regions have roots that retain water. अब जो ड्राई रीजन्स में जो
प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर वाटर को रिटेन करते हैं, अपने अंदर वाटर को बचा के रखते हैं। ऑलराइट, अब इसका ये मतलब नहीं कि अब जैसे डेजर्ट है, हर जगह आपको सैंडी सैंड मिलेगा तो वहाँ पे कोई क्रॉप्स ही नहीं होगी। नहीं, डेजर्ट एरियाज़ में भी क्रॉप्स होती हैं, लेकिन उनके जो रूट्स होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती हैं कि अगर उनको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो भी वो क्रॉप्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं ऐसी क्लाइमेट में। प्लांट्स इन द पम्पकिन फैमिली हैव ह्यूज वाटर स्टोरिंग रूट्स। अब जो पम्पकिन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी इसी टाइप की रूट्स होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेटिव रूट्स। अब प्रोपोगेटिव रूट्स क्या होती हैं? सो प्रोपोगेटिव रूट्स हेल्प सम प्लांट्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देमसेल्फ। तो प्रोपोगेटिव जो रूट्स होती हैं वो न्यू प्लांट्स को, जो रूट्स होती हैं उन्हीं से ही हमारे न्यू प्लांट्स बनते हैं। These plants produce buds along the roots that grow near the surface of the ground. The new plant can be separated from the original plant and can grow independently. The cherry tree and strawberry plant are good examples. ठीक है, अब इसमें भी क्या होती हैं प्रोपोगेटिव रूट्स। अब ये आपका ग्राउंड हो गया, सॉइल सरफेस हो गया, ठीक है। अब ये आपका एक प्लांट हो गया, अब ये आपकी रूट्स हो गई, ठीक है। अब हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब ये एक रूट जो है ना वो आ गई इधर, मतलब ये टर्न हो करके ये ऊपर चली गई ये सॉइल बेस की तरफ, ठीक है। अब ये रूट टर्न होके ऊपर चली गई तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू प्लांट बन गया, न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारी न्यू प्लांट्स बन गया, ये हमारा न्यू प्लांट बन गया, ठीक है। इस तरह से ये न्यू प्लांट बन गया। और फिर हम क्या करेंगे, इस प्लांट को हमने क्या किया, काट के इसको हमने निकाल दिया, काट के इसको हमने निकाल दिया और दूसरी जगह हमने इसको प्लांट कर दिया। तो दूसरी जगह हमने इस प्लांट को हमने क्या किया, प्लांट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास वन प्लांट था तो वन प्लांट से हमारे पास टू प्लांट्स बन गए, ठीक है। वन प्लांट से हमारे ये टू प्लांट्स बन गए। तो ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं प्रोपोगेटिव रूट। इसी पुरानी जो मदर प्लांट है उसमें से रूट निकल गई, सॉइल की तरफ आ गई, ऊपर की तरफ, और यहाँ से मदर प्लांट से न्यू प्लांट हमारा बन गया और इसको हमने काट के अलग कर दिया, कहीं और हमने इसको प्लांट कर दिया और एक नया प्लांट बन गया। ऑलराइट, तो ये तो हमारी हो गई प्रोपोगेटिव रूट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स की रूट कैसी होती हैं? तो मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शी एरियाज। अब जो मैंग्रोव ट्रीज जो होती हैं ये कहाँ पे होती हैं, मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज होती हैं जहाँ की जो सॉइल होती है बहुत ही क्लेई होती है और बहुत ही मतलब वहाँ पे वाटर सा होता है, कीचड़ कीचड़ सी वो जगह होती है। ऐसी जगहों को हम बोलते हैं मार्शी एरियाज। तो दीज एरियाज हैव क्लेई सॉइल्स विच होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड वेरी लिटिल एयर। तो जो मार्शी एरियाज़ की जो सॉइल होती है वो क्लेई होती है और क्लेई होने की वजह से क्या होता है, वाटर वो अंडर पर्कुलेट नहीं करता है ग्राउंड के, ठीक है। और तो वो ऊपर ही रहता है ग्राउंड के, और जिस वजह से सॉइल में जो है वो एयर भी ठीक तरीके से पास नहीं हो पाती है। These trees have roots that grow above the water to hold the tree in place as well as allow the plants to breathe. These roots are spongy. तो इनकी जो roots होती हैं, जो मैनग्रोव्स की जो roots होती हैं वो ऊपर की तरफ टर्न हो जाती हैं और फिर वो ऊपर की तरफ जब टर्न हो जाती हैं तो वाटर के ऊपर आ जाती हैं और फिर वहाँ से जो है ये एयर को एब्जॉर्व करती हैं अपनी तरफ, ठीक है। और फिर जो प्लांट्स को इनको एयर मिलती है, ब्रीथ कर पाता है, ये प्लांट ब्रीथ कर सकती हैं। और फिर इनकी जो रूट्स होती हैं वो स्पॉन्जी भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारा एरियल रूट्स। Trees such as banyan have roots that grow downwards from the branches towards the ground. अब जो बानियन ट्री होता है, अगर आपने कहीं बानियन ट्री देखा होगा तो आप उसकी रूट्स देखे होंगे, वो ऊपर से हैंग करती हैं, isn't it? जो बनियन ट्री होता है उसकी ब्रांचेस से रूट्स ऊपर से हैंग करती रहती हैं। तो रूट्स जब हैंग करती हैं तो ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं एरियल रूट्स, ठीक है। ये सॉइल में नहीं होती हैं, ऊपर से हैंग करी हुई होती हैं।
तो दीज रूट्स आर फॉर्म्ड इन एयर एंड आर नॉट कवर्ड बाय सॉइल। तो ये रूट जो है वो एयर में ही हैंग करी रहती हैं और ये सॉइल से कवर्ड नहीं होती हैं। द रूट्स फिक्स themselves इन द ग्राउंड एंड बिकम थिक लाइक ट्रंक्स। अब फिर यही रूट्स और लंबी होकर के ग्राउंड में आ जाती हैं और फिर ये बहुत थिक हो जाती है और फिर ये प्लांट को भी सपोर्ट करती हैं। ओवर द ईयर्स द ट्रीज बिकम बिग, स्ट्रॉन्ग एंड शेडी विथ मैनी एरियल रूट्स। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये बानियन ट्री की जो रूट्स हैं बहुत थिक होने लगती हैं और ट्री जो है इसका बहुत ही बड़ा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत ही शेडी हो जाता है और ये बहुत सारे बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉइंट है बर्ट्रस रूट। अब बर्ट्रस रूट क्या होती हैं? सो बर्ट्रस रूट्स आर बिग रूट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ ट्री। अब जो बर्ट्रस रूट्स होती हैं, ये जो रूट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये प्लांट को चारों तरफ से कवर करी रहती हैं। These are the roots of trees that grow in areas where the soil is poor and the roots cannot go deep. और ये उन जगहों में बटरस रूट्स होती हैं जहाँ की जो सॉइल होती है उनका सॉइल कंटेंट जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है और ये जो बटरस रूट है ये बहुत डीप भी नहीं जाती हैं क्योंकि ये सॉइल के ऊपर भी होती हैं। दे सपोर्ट द प्लांट एंड अलाउ इट टू टेक मोर न्यूट्रिएंट्स। और ये प्लांट को सपोर्ट करती हैं ताकि उनको और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ये बटरस रूट ये हम देख सकते हैं ये किस तरीके से ऊपर आई हुई है सॉइल के। ठीक है, और ये ट्री को चारों तरफ से ये इसी तरह से ये पूरी चारों तरफ ट्री के होती हैं बटरस रूट और ये प्लांट को सपोर्ट करी रहती हैं। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So if you are the new viewers, so please don't forget to subscribe my channel. Bye bye and God bless you.